क्लास 11th वेलकम टू TSN स्कूल। आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशंस, उसका पार्ट नंबर आपका 3rd है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड में न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसमें क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन पेयर। फर्स्ट लॉ में क्या होता था आपका, एफ नेट इजिकल्स टू 0, तो एक्सेलरेशन नेट इजिकल्स टू 0 और वी आपका जो है वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट। सेकेंड लॉ में आपका क्या था, एफ नेट इजिकल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम। ओके, अब आपका है ये देखिए मास है, इसका नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ और जो नीचे आ रहा है वो वेट क्या आपका एम जी, तो एन इजिकल्स टू एम जी। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, एन इजिकल्स टू एम जी। जो N1 एम जी होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कितना होगा। तो इसमें कुछ आपके पॉइंट्स हैं, एक्शन एंड रिएक्शंस ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन जो रिएक्शन होंगे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड एक्शन एंड रिएक्शंस पेयर आर ऑफ सेम पेयर। सेम पेयर नहीं है आपका, सेम नेचर है। सेम पेयर की जगह क्या आएगा आपका, नेचर। सेम नेचर के होने चाहिए, या तो ग्रेविटेशनल होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने चाहिए। तो जो एक्शन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आपके सेम नेचर वाले होने चाहिए। ओके, आप देखिए आपका, और जो ऊपर वाला पॉइंट भी है वो डिफरेंट बॉडीज़, यानी कि आपकी बॉडीज़ नीचे अगर एम, ये आपका जो भी बॉडी है मास एम है उसका एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा आपका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब आपका देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो फोर्स हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगी, पेयर में। आपका देखिए ये एक सरफेस बना हुआ है, एम मास है, नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की ओर, और इसके सरफेस ऊपर से जो एम मास है वहाँ उसका वेट कितना है, एम जी। तो जो अर्थ है उसको ऊपर की ओर कर रहा है, सरफेस के ऊपर की ओर एम जी, और सरफेस उसको कहाँ ले रही है, अर्थ को नीचे की ओर एम जी। ओके, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपका एक सरफेस है, इसमें कोई मंकी है। देखिए हमने कुछ ऐसे फिगर बना रखा है, मंकी है, उस पर फोर्स कितना है आपका एफ, टेंशन इन स्ट्रिंग्स। टेंशन से इसकी टेंशन स्ट्रिंग्स पे कैसी आएंगी, साइड में हमने एक फिगर बनाया हुआ है। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मास है वो आपका 20 किलोग्राम, एंड जो जी होता है वो तो आपका नीचे ही आता है, जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन। ठीक है, आप आपका देखिए टी ऊपर टेंशन, इसमें स्ट्रिंग है आपका, नीचे एम जी लगेगा। अब आपका ये नीचे की ओर है तो एम जी आ रहा है, और एक्सेलरेशन इसमें कहाँ है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला टेंशन किस में होगा, प्लस में, और नीचे जो एम जी होगा वो किस में होगा, माइनस में। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी आपका प्लस में और एम जी आपका किस में आएगा, माइनस में। एक्सेलरेशन अगर ऊपर की ओर है तो एम जी किस में आएगा आपका, माइनस में। टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, तो टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। एम का वैल्यू 20 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस 20 इंटू एक्सेलरेशन ए का वैल्यू 2, तो 200 प्लस 40 यानी कि 240 न्यूटन। टेंशन कितना आया, 240 न्यूटन। अब आपका क्या आता है अगला टॉपिक, वेइंग मशीन। ये देखिए इस तरीके से एक मास है, इसके अंदर कोई आपका बैठा हुआ है, उसका वेट कितना है, एम जी नीचे की ओर, और नॉर्मल रिएक्शन आपकी एक ऊपर की आएगी, और ये जो आदमी बैठा हुआ है वो एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगा, सरफेस के नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट इजिकल्स टू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इजिकल्स टू एम जी। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन वो एम जी के इक्वल आएगा। नॉर्मल रिएक्शन और एम जी आपस में एन इजिकल्स टू क्या होगा, एम जी। अब इस पे ये पॉइंट्स हैं कुछ, इसमें देखिए ये भी इसमें एक अंदर सॉरी, ये आपका अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, इसमें भी वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन का है ऊपर की ओर, तो एफ नेट इजिकल्स टू एम ए। तो एफ नेट का होगा, ऊपर आपका एक्सेलरेशन है तो प्लस और माइनस, यानी कि एन माइनस एम जी इजिकल्स टू एम ए, तो वहाँ एन इजिकल्स टू एम जी प्लस एम ए। सेकेंड वाले कंडीशन में एक्सेलरेशन का है नीचे की ओर, तो एम जी प्लस और एन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जो है वो आपका माइनस में, तो एम जी माइनस एन इजिकल्स टू एम ए, तो एन इजिकल्स टू एम जी माइनस एम ए, तो एन इजिकल्स टू एम जी माइनस ए।
थर्ड वाला पॉइंट देखिए आपका, इसमें भी एक आदमी बैठा हुआ है, मास m है, इसको वो सरफेस है, हैंग हो रहा है, इसको हमने बीच में से क्या कर दिया, कट हो गया। कट हो गया तो वो फ्री फॉल होके कहाँ चलेगा, एकदम नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो a इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा आपका। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो रहा है आपका, तो नीचे वाला प्लस में, ऊपर वाला किस में आएगा, माइनस में। या a इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। और फ्री फॉल है तो वहाँ वेटलेसनेस आएगा, यानी कि n, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन हुआ आएगा क्या आएगा, 0, क्योंकि एफ नेट इजिकल्स टू एम जी, एफ नेट यानी कि एम जी माइनस एम, एन इजिकल्स टू एम जी से एम जी कैंसिल, एन इजिकल्स टू 0। फ्री फॉल के अंदर मैंने लिख रखा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0। तो एन 0 जो है कॉन्टेक्ट इज जस्ट अबाउट टू एंड, इसका जो कंटेक्ट होगा या तो बिल्कुल एंड में होगा या स्टार्टिंग में। ओके, एन 0 कब होगा, या तो एंड में या स्टार्टिंग में। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट 4 कंडीशन, इसमें क्या है आपका, एक आदमी है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका मास m है, इसका नीचे आएगा एक्सेलरेशन, इसमें 2g के एक्सेलरेशन इजिकल्स टू 2g, नीचे आ रहा है तो ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, a इजिकल्स टू 2g दे रहा है आपका, तो mg माइनस n इजिकल्स टू m2g, तो n इजिकल्स टू mg माइनस 2mg। यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, mg में से 2mg माइनस होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव होगी, जो कि वैल्यू आपकी क्या वो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ n जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि n क्या होगा आपका लेस देन 0, देयर इज नो कंटेक्ट उसे, यानी कि उसका कोई भी कंटेक्ट नहीं है। ओके, n इजिकल्स टू 0, तो जस्ट बिफोर या एंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपका, ओके आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ये एक आदमी है, जो भी बात मान लो, उसका वेट कितना है 60 kg, फोर्स आपका ऊपर पुली है, टेंशन आपका ऊपर की ओर T, फिर नीचे की ओर आपका एक फोर्स है, उसमें भी स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन इधर भी कितनी आएगी ऊपर, और आपका इसका वेट कितना है m इजिकल्स टू 30g, नॉर्मल जो नीचे आ रहा है m इजिकल्स टू वो कितना है 30g, और आदमी का जो वेट है वो 60 kg है। Find the force exerted on lift by man, weight of man on shown by weighing machine। ठीक है, आप देखिए इसमें ये फिगर है आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नीचे आपका जो आदमी का वेट है कितना है 60g, और टेंशन क्या आएगी ऊपर, तो यहाँ T प्लस एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 60g, 60g यानी कि नॉर्मल रिएक्शन को भी वे कर रहा है और टेंशन की दोनों को आपका ले रहा है, तो T प्लस एन इजिकल्स टू 60g। और यहाँ देखिए जो 30g वाला है उसका नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा नीचे, और वहाँ T इजिकल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा F के, तो T इजिकल्स टू n प्लस 30g, n नॉर्मल रिएक्शन भी आपका नीचे है, जो वेट है 30g वो भी आपका कहाँ है नीचे, तो T इजिकल्स टू n प्लस 30g, तो T माइनस n इजिकल्स टू 30g। आपकी दो इक्वेशन आ गई, T प्लस n इजिकल्स टू 60g, T माइनस n इजिकल्स टू 30g सॉरी, n दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, 2t इजिकल्स टू 90g, तो t इजिकल्स टू 45g, आपका t टेंशन कितना आया 45g, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपका कितना है t प्लस एन इजिकल्स टू 60g, t की जगह 45 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहाँ से n की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी 15g। ओके, अब आपका इस टॉपिक का लास्ट एक टॉपिक है इस पार्ट का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड्स लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन सेकेंड्स लॉ आपका क्या कहता है, एफ नेट इजिकल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये क्या एक सिस्टम है, इसमें जो एक्सटर्नल एफ नेट होगा 0, तो डेल पी इजिकल्स टू 0, चेंज इन मोमेंटम सिस्टम इजिकल्स टू 0। सिस्टम क्या पूरा एक आइसोलेटेड है, जहाँ एफ एक्सटर्नल नेट इजिकल्स टू 0, पी जो है आपका मोमेंटम है कांस्टेंट यानी या कंजर्व्ड। ओके, आप देखिए आपका ये नीचे गन बनी हुई है और बुलेट निकल रही है जिसका मास m है, और नीचे आपका गन है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है u, और जो पूरा सिस्टम है वो गन प्लस बुलेट, ये आपका सिस्टम हो गया। तो एफ नेट इजिकल्स टू एक्सटर्नल जो एफ नेट है आपका 0, तो वहाँ फर्स्ट लॉ में क्या है एफ नेट इजिकल्स टू 0। अब आपका फोर्स ऑन ब्लड ड्यू टू गन और फोर्स ऑन गन ड्यू टू ब्लड इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ P इज कंजर्व्ड। ओके, तो
तो जो P मोमेंटम होता है mv, अब यहाँ पे जो P इनिशियल यानी कि मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम जो फाइनल होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इनिशियल मोमेंटम क्या जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, और फाइनल मोमेंटम आपका क्या आएगा pg प्लस pb, तो pg माइनस pb, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी pg इज इक्वल्स टू माइनस pb या 0 इज इक्वल्स टू pg प्लस pb, इसमें आएगा pg इज इक्वल्स टू माइनस pb। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं आपके। m आपका 5 किलोग्राम, स्मॉल m 0.2 किलोग्राम, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एंड u इज इक्वल्स टू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल mv माइनस mu, 0 इज इक्वल्स टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 0.2 इंटू 200 अपॉन 10 माइनस 5 इंटू यू, यहाँ से u का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 40 इज इक्वल्स टू 5u, यहाँ से u इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक बॉम्ब है जिसका मास आपका 1 और 2 रेशियो में डिवाइडेड है, एक का 1m और दूसरे का 2m। ओके, आपसे फाइनल वेलोसिटी v को फाइंड आउट करवा रहे हैं, और जो फोर्स है वो आपका कितना है 10 मीटर, 10 न्यूटन। ओके, कितना है 10, f एक्सटर्नल, f नेट एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो pi इज इक्वल्स टू pf, pi आपका क्या हो जाएगा 0, pf की जगह कितना हो जाएगा 2mu माइनस mv, mu आपका कितना है 2m इंटू 5, ओके, और माइनस m इंटू v, तो जो m जो मास दे रहा है वो कितना दे रहा है आपको 10m, कितना है 10m इज इक्वल्स टू m से m कैंसिल, v इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ से v का वैल्यू आपका क्या निकला 10 मीटर पर सेकेंड, pi इज इक्वल्स टू pf से ही हमने निकाला। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।